किस चक्र के खुलने पर यह निश्चित हो जाता है कि आपका अगला जन्म मनुष्य का ही होगा? किस चक्र में अनुभवों की भरमार होती है? फिर किस चक्र में सारे अनुभव समाप्त हो जाते हैं? किस चक्र में घोर अंधकार से भरी भ्रमर गुफा दिखाई देती है? किस चक्र में वाक सिद्धि, दृश्य सिद्धि तथा श्रवण सिद्धि प्राप्त होती है? किस चक्र में सुरंग के अंदर धधकती आग की लपटें दिखाई देती हैं? किस चक्र में पहुंचने पर साधक अपने पिछले जन्मों को देख सकता है? किस चक्र के खुलने के बाद साधक जीवात्माओं से संपर्क कर सकता है? वह कौन सा चक्र है जिसे खोलने में वर्षों तो क्या कभी कभी कई जन्म भी लग जाते हैं? क्यों किसी साधक की दिव्य दृष्टि आज्ञा चक्र पर खुलती है जबकि किसी की कंठ चक्र पर ही खुल जाती है? साधना की वो कौन सी अवस्था है जब एक साधक कहता है अहम ब्रह्मास्मि? ये सातों चक्र कैसे खुलते हैं? इनके खुलने पर क्या क्या अनुभव होते हैं? आज हम विस्तार से जानेंगे। मनुष्य के शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं। ये चक्र स्नायुमंडल व सूक्ष्म नाड़ियों के द्वारा बने दिव्य शक्तियों से युक्त होते हैं पर सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। योग के अभ्यास के माध्यम से इन चक्रों अर्थात शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। पहले बात, सबसे नीचे स्थित चक्र का नाम मूलाधार है। यह रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले नुकीले सिरे से थोड़ा ऊपर गुदा द्वार के निकट स्थित होता है। ध्यान शुरू करने के बाद जब अपान वायु मूलाधार चक्र में चढ़ती है तो उससे कोई खास अनुभव तो नहीं होता है पर प्राण वायु की अनुभूति होती है। साथ ही साधना या ध्यान के प्रति एक खिंचाव सा उत्पन्न हो जाता है। फिर ध्यान के निरंतर अभ्यास से कुछ दिनों के पश्चात मूलाधार चक्र खुल जाता है। प्रत्येक चक्र में सूक्ष्म रूप से कमल का फूल होता है जो कि कली के समान बंद रहता है। जब इस फूल की पंखुड़ियाँ खिलकर फूल का रूप धारण कर लेती हैं तो इसे ही चक्र का खुलना कहते हैं। इस चक्र के कमल में 4 पंखुड़ी होती हैं। ध्यान के दौरान कुछ साधकों को यह फूल दिखाई देता है जबकि कुछ को यह दिखाई नहीं देता है। इस चक्र के देवता गणेश हैं। ध्यान का अभ्यास जारी रखने पर प्राणवायु ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। मूलाधार चक्र से ठीक 2 अंगुल ऊपर रीढ़ की हड्डी में स्वादिष्टान चक्र होता है। यह हमारी जनेंद्रियों के पीछे रीढ़ में होता है। इसी चक्र से हमारी जनेंद्रियां प्रभावित होती हैं। जब प्राणवायु ऊर्ध्व होकर स्वादिष्टान चक्र पर आती है तो लगता है जैसे रीढ़ के सहारे हवा का बुलबुला ऊपर की ओर चढ़ रहा है। साथ ही हल्की गर्मी एवं मीठा सा दर्द महसूस हो सकता है। प्राण इस चक्र पर आने के बाद कुछ दिनों तक इसी चक्र पर ठहरता है। इस चक्र के खुलने पर इस चक्र का कमल दिखाई देता है जिसमें 6 पंखुड़ियाँ होती हैं। जब सभी पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं तब प्राणवायु ऊपर की ओर जाने का प्रयास करती है। इस चक्र के देवता ब्रह्म हैं। स्वादिष्टान चक्र से 4 अंगुल ऊपर नाभि चक्र होता है जो कि नाभि के ठीक पीछे होता है। इस चक्र से नाभि के आसपास का क्षेत्र प्रभावित रहता है। इसी चक्र को मणिपुर चक्र भी कहते हैं। प्राण नाभि चक्र में आने पर अनुभव शुरू हो जाते हैं। नाभि में जठर अग्नि होती है जो ध्यान के माध्यम से तेज हो जाती है। इस चक्र में 10 दल का कमल होता है। इसके देवता विष्णु हैं। कभी कभी ध्यान अवस्था में इस प्रकार का अनुभव होता है कि जैसे आप अंधकार में आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे काफ़ी दूरी पर आग की लपटें आसमान को छू रही हो। यह दृश्य देखकर भयभीत नहीं होना है क्योंकि यह स्वयं आपकी जठर अग्नि है जो कि ध्यान अवस्था में दिखाई देती है। जब इस चक्र की 10 पंखुड़ियाँ खुलकर फूल का रूप धारण कर लेती हैं तब प्राणवायु ऊर्ध्व होकर हृदय चक्र की ओर गति करती है। प्राणवायु हृदय चक्र में पहुंचने पर अति प्रसन्नता होती है क्योंकि इस चक्र में अनुभव बहुत आते हैं और ये अनुभव इतने अच्छे होते हैं कि आपका हर समय ध्यान करने का मन करेगा। इस चक्र में अनुभवों की भरमार होती है। साधक खुशी से झूमने लगता है। उसे अपने इष्ट के दर्शन भी इसी चक्र में होते हैं। किसी किसी को तो इतने अधिक अनुभव होते हैं कि उसके ध्यान का पूरा समय केवल अनुभव में ही गुजरता है। पर यदि किसी साधक को अनुभव ना हो तो उसे दुखी नहीं होना है क्योंकि अनुभव आने का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ अनुभव आने वालों का ही ध्यान लगता है, अनुभव ना आने वालों का भी ध्यान लगता है। यहाँ पर ज़्यादा अनुभव आना भी कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि अनुभव एक प्रकार से वृत्तियों का खेल है। हृदय में विशाल जगह होती है, यहीं पर चित्त की वृत्तियाँ उठती है। इन्हीं वृत्तियों के कारण अनुभव आते हैं। यहीं पर हृदय से नाद भी उत्पन्न होता है जो किसी किसी साधक को सुनाई देता है। इस चक्र में 12 दल का कमल होता है। इस चक्र के देवता रुद्र हैं। जब प्राण इस चक्र से ऊर्ध्व होने लगता है
तो सारे अनुभव समाप्त हो जाते हैं। साथ ही साधक के अंदर जो प्रसन्नता थी वह भी समाप्त हो जाती है। इसके ऊपर कंठ चक्र होता है जो कि गले के पीछे की ओर होता है। इस चक्र में 16 दल का कमल होता है। यहीं पर जीभ का स्थान भी होता है, इसलिए इस चक्र को विशुद्ध चक्र भी कहते हैं। अभी तक साधक को साधना में जो आनंद आ रहा था वो सब इस चक्र पर आकर समाप्त हो जाता है, क्योंकि कंठ चक्र में बिल्कुल भी अनुभव नहीं होते, सिर्फ घोर अंधकार दिखाई पड़ता है। प्राण रीढ़ के सहारे कंठ चक्र तक तो आसानी से आ जाता है, पर यहाँ से प्राण को आगे जाने का मार्ग नहीं मिलता, क्योंकि आगे मार्ग बंद रहता है। इस चक्र पर नाड़ियों की ग्रंथि रहती है जो प्राण का मार्ग अवरुद्ध किए रहती है। प्राण ऊपर उठने का प्रयास तो लगातार करता है, पर आगे मार्ग बंद होने के कारण अवरुद्ध रहता है। इसलिए ध्यान के समय प्राण के दबाव के कारण गर्दन पीछे की ओर झुक जाती है, और यदि साधक की साधना तीव्र है तो सिर पीठ की ओर चिपकने लगता है। इस क्रिया से साधक को बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि गर्दन पीछे की ओर जाने के कारण दुखने लगती है। प्राण कंठ चक्र में रुका हुआ होता है। साधक को किसी भी प्रकार के अनुभव नहीं आते, तब उसके मन के अंदर निराशा सी होने लगती है। असल में यह समय परीक्षा का होता है। कुछ साधक अपने लक्ष्य को पाने के लिए नियम संयम से कठोर साधना में लगे रहते हैं, पर कुछ साधक हताश होने लगते हैं, क्योंकि कंठ चक्र में कई वर्षों तक लगातार साधना करनी पड़ती है और वह साधना छोड़ भी देते हैं। पर जो साधक आगे बढ़ते हैं, जब उनकी गर्दन ध्यान के समय पीछे की ओर झुक जाती है, तब उनके कंठ से ओम 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 की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि भंवरा जोर जोर से शोर मचा रहा हो। इसके बाद जब थोड़ी और कठोर साधना की जाती है, तब नाड़ियाँ शुद्ध होने लगती हैं और कंठ चक्र में स्थित नाड़ियों से बनी ग्रंथि थोड़ी थोड़ी खुलती है, और काफ़ी समय बाद साधक को थोड़ी सी सफलता मिलती है। कभी कभी साधक को ध्यान अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह तीव्र गति से सुरंग के अंदर घुसता चला जा रहा है, जिसमें सिर्फ पीले रंग का प्रकाश है, और आगे जाकर वह सुरंग बंद हो जाती है। वहीं पर साधक का अनुभव समाप्त हो जाता है। इस सुरंग को ही भ्रमर गुफा कहा जाता है। यह कंठ चक्र का दृश्य है। जिस स्थान पर भ्रमर गुफा बंद दिखाई पड़ती है, वही नाड़ियों से बनी ग्रंथि है जो कि कंठ चक्र में प्राण को रोकती है। इसी स्थान पर आकर दूरदर्शन एवं दूर श्रवण की सिद्धि भी मिलती है। इस सिद्धि से साधक दूर के दृश्य देख सकता है, साथ ही उन स्थानों की आवाज़ भी सुन सकता है। इस सिद्धि में दूरी का कोई प्रतिबंध नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी के किसी भी स्थान का दृश्य देखा जा सकता है, साथ ही आवाज़ भी सुनी जा सकती है। किसी दूसरे व्यक्ति के गुप्त से गुप्त रहस्य को जाना जा सकता है। इन सिद्धियों को कार्य करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। पलक झपकते ही सिद्धियां अपना कार्य कर देती हैं। ये सिद्धियां अधिकतर साधकों को कभी न कभी अवश्य मिलती हैं। सिर्फ इनकी क्षमताओं में अंतर होता है, जो कि साधक की साधना पर निर्भर करता है। अगर साधना अति तीव्र है तो सिद्धियां भी तीव्र गति से कार्य करती हैं, पर यदि साधना धीमी है तो सिद्धियां भी सीमित दायरे में कार्य करती हैं। ये सिद्धियां सदैव योग बल के अनुसार कार्य करती हैं। यदि साधक का साधना से प्राप्त किया योग बल कम पड़ जाए या समाप्त हो जाए, तो ये सिद्धियां भी कार्य करना कम कर देती हैं या बंद कर देती हैं। इसके अलावा कंठ चक्र में वाचा सिद्धि भी मिलती है, अर्थात उसके द्वारा बोले गए शब्द सत्य होने लगते हैं। पर यह वाक सिद्धि भी शुद्धता व योग बल के अनुसार कार्य करती है। वाक सिद्धि मिलने पर साधक को अधिकांश मौन रहना चाहिए। इस अवस्था में साधक अपनी योग्यता के अनुसार अतृप्त जीवात्माओं से संपर्क कर सकता है, उनसे बात कर सकता है, किसी भी जीवात्मा के विषय में जानकारी हासिल कर सकता है, अतृप्त जीवात्माओं को तृप्त भी कर सकता है, चाहे तो उसे मुक्ति भी दिला सकता है। पर इन सब क्रियाओं से उसकी साधना में अवरोध भी हो सकता है। इसीलिए इस प्रकार की एंटिटी से सर्वदा दूर ही रहना चाहिए। ज़्यादातर साधकों की कुंडली भी यहीं पर जागृत हो जाती है। कुंडलिनी के जागरण से उनके शरीर में सत्व गुण बढ़ने लगता है, साथ ही साधना भी तीव्र गति से होने लगती है। और जिन साधकों की साधना तीव्र होती है, ऐसे साधक साधना के दौरान कभी कभी पीछे की ओर गिर भी जाते हैं। वैसे कंठ चक्र खुलने का कोई निश्चित समय नहीं है, पर कुंडलिनी ऊर्ध्व होने के लगभग 2 से 3 साल के बाद कंठ चक्र पूर्ण रूप से खुल जाता है।
क्योंकि ग्रंथि को खोलने में कुंडलिनी सहायता देती है। ग्रंथि खुलते समय गर्दन बुरी तरह दुखने लगती है, पर जैसे ही ये ग्रंथि खुल जाती है उसके बाद दर्द भी बिल्कुल महसूस नहीं होता और प्राण पूरी तरह से ऊपर चला जाता है। कंठ चक्र खुलना साधक के लिए साधना में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर साधक अपना धैर्य खो बैठता है। पर यदि किसी साधक ने अपने पिछले जन्मों में साधना की हुई है तो उसे जल्दी सफलता मिल जाती है, क्योंकि पिछले जन्मों की साधना वर्तमान जन्म में सहायक होती है। जिस भी साधक ने कंठ चक्र खोल लिया उसका अगला जन्म मनुष्य का ही होगा, ऐसा निश्चित है। और यह भी निश्चित है कि वह अपने अगले जन्म में साधना भी करेगा। पर अगले जन्म में किस उम्र के बाद ध्यान साधना शुरू करेगा यह उसके कर्म पर आधारित रहेगा। इसके बाद आता है आज्ञा चक्र, जो कि भ्रुकुटी में होता है। यहाँ पर 2 दल का कमल होता है। इसके देवता भगवान शिव हैं। जब प्राणवायु कंठ चक्र से उठती है तो यह 2 भागों में बट जाती है, जिसका एक भाग भ्रुकुटी की ओर जाता है तथा दूसरा भाग गर्दन के पीछे सिर के पीछे वाले भाग में लघु मस्तिष्क पर जाता है। साधक को महसूस होता है कि जैसे ढेर सारी प्राणवायु उसके मस्तिष्क में भर गई है। साथ ही मस्तिष्क पर गुदगुदी व खुजली भी होती है। चूँकि सिर की नाड़ियाँ बहुत समय से अशुद्ध होने के कारण बंद थीं, तो जब इसमें प्राण का प्रवाह होता है तब दबाव बढ़ता है, जिससे हल्का दर्द महसूस होता है। इस अवस्था में साधक को ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम भी करना चाहिए ताकि नाड़ियाँ शुद्ध होने लगे। नाड़ियाँ शुद्ध होने से सिर का दुखना कम हो जाएगा और कुछ समय बाद ये दर्द समाप्त भी हो जाएगा। साधना आज्ञा चक्र पर आने पर साधक यह जानने का प्रयास करने लगता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। उसे प्रकृति के बारे में ज्ञान होने लगता है। भूत भविष्य की घटनाएं उसे भली भांति दिखाई पड़ने लगती हैं। उसकी क्षमताएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। वह जिस कार्य में हाथ डालता है उस कार्य में उसे सफलता ही सफलता मिलती है। उसे समझ आ जाता है कि योग का महत्व क्या है। उसका मनोबल बहुत अधिक बढ़ जाता है। वह निडर होकर रहने लगता है, यहाँ तक कि उसे मृत्यु भी डरा नहीं सकती। उसके ध्यान की अवधि बहुत अधिक बढ़ने लगती है। वह एक बार में 1.5 घंटे से 3.5 घंटे तक आराम से बैठा रहता है। समय का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वह समाधि की अवस्था में पहुँच जाता है। आज्ञा चक्र खोलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि मंत्र जाप स्वयं अपने आप में एक योग है। मंत्र जाप की शक्ति बड़ी विशाल है। कंठ चक्र खुलने पर प्राण तो सीधे ऊपर चले जाते हैं, परंतु कुंडलिनी सीधे ऊपर नहीं जाती, यह धीरे धीरे ऊर्ध्व होती है। कंठ चक्र से कुंडलिनी का मार्ग बिल्कुल सीधा ब्रह्मरंध्र द्वार पर पहुंचता है। इस मार्ग पर सिर्फ कुंडलिनी ही जाती है। इसे ही सीधा मार्ग कहते हैं, क्योंकि यह मार्ग कंठ चक्र से सीधा 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ मार्ग है। मगर कुंडलिनी पश्चिम मार्ग व पूर्व मार्ग पर क्रमशः चढ़ती व वापस आती है। इस प्रकार कुंडलिनी तीनों मार्गों पर क्रमशः बारी बारी जाती है। जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र पर आती है तो आंखों में जलन होने लगती है। यह जलन कुंडलिनी की उष्णता के कारण होती है। जब आज्ञा चक्र खुल जाता है तो प्राण ब्रह्मरंध्र के द्वार की ओर जाता है। यहीं पर आज्ञा चक्र के पीछे की ओर तीसरा नेत्र होता है, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिसे सिर्फ योगी या साधक ही खोल पाते हैं। यह आंख भौतिक नेत्रों से बड़ी होती है। ध्यान अवस्था में किसी साधक को खड़े आकार तो किसी साधक को आड़ी दिखाई देती है। तृतीय नेत्र खुलने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इस दिव्य दृष्टि से अन्य लोगों को भी देखा जा सकता है। इस दिव्य दृष्टि के माध्यम से साधक अपनी योग्यता अनुसार आदिकाल के ऋषि मुनियों व तपस्वियों से संबंध स्थापित कर सकता है। पहले के संत महात्माओं के दर्शन करके उनसे मार्गदर्शन भी ले सकता है। इस नेत्र के माध्यम से साधक अपना पिछला जन्म भी देख सकता है। एक ही नहीं बल्कि अपनी योग्यता अनुसार कई पिछले जन्मों को देखा जा सकता है। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पिछले जन्मों को भी आसानी से देखा जा सकता है। जिस साधक की साधना तीव्र व शुद्ध व सात्विक है तो उसका तृतीय नेत्र कंठ चक्र खुलने के बाद ही खुल जाता है, जबकि जिनकी साधना सामान्य रूप से चलती है उनका तृतीय नेत्र आज्ञा चक्र खुलने के बाद ही खुलता है। तीसरा नेत्र खुलने पर तुरंत इसकी क्षमता ज़्यादा नहीं होती है। जब कुंडलिनी तीसरे नेत्र पर पहुंचती है तब यह नेत्र बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तीसरा नेत्र खुलने के बाद साधक को ध्यान साधना में उच्च कोटि के अनुभव होते हैं। गले से ब्रह्मरंध्र का मार्ग देखने में तो कम लगता है, पर कुंडलिनी को यह मार्ग तय करने में अर्थात कंठ चक्र से सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने में सबसे अधिक समय लगता है।
इसके बाद साधना आगे बढ़ाने पर साधक को ध्यान अवस्था में लाल रंग का आग का गोला दिखाई पड़ता है। यह गोला कभी कभी अंतरिक्ष में चारों ओर घूमता नजर आता है, जो कि ब्रह्मरंध्र के अंदर का दृश्य है। कभी कभी ध्यान अवस्था में नाद भी सुनाई देता है। यह नाद हृदय से उत्पन्न होता है। नाद योग में 10 तरह के नाद बताए गए हैं, जिनकी आवाज़ बड़ी मधुर होती है। आखिरी नाद मेघ गर्जना है, जो कि ब्रह्मरंध्र द्वार खुलने से पहले होता है। ब्रह्मरंध्र द्वार की संरचना बड़ी विचित्र है। यह द्वार अत्यंत कठोर परत से बंद रहता है, जिसे प्राणवायु नहीं खोल सकती। इसे सिर्फ कुंडलिनी ही धक्के मार मार के खोलती है। इस अवस्था में जब साधक ध्यान करता है तो उसकी आंखें अंदर की ओर दबाव मारती हैं। कभी कभी तो आंखें ऐसी बंद होती हैं कि साधक कितना भी जोर लगा ले पर खुलती ही नहीं है। फिर जब कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र खोलती है तो साधक को मेघों की गर्जना सुनाई पड़ती है, और जैसे ही द्वार पर रुका हुआ प्राण ब्रह्मरंध्र के अंदर प्रवेश करता है, कुछ समय के लिए साधक की चेतना शून्य हो जाती है। मेघ गर्जना ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद सदैव के लिए बंद हो जाती है तथा ध्यान अवस्था में दिखाई पड़ने वाला आग का गोला फट जाता है। ऐसा लगता है जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ फट गए हो। एकदम चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश दिखाई पड़ता है। दिव्य दृष्टि भी इस प्रकाश को सहन नहीं कर पाती है। साधक कई कई घंटे ध्यान में बैठा रहता है। आँख खुलने पर उसे आश्चर्य होता है कि जैसे पल भर में घंटों बीत गए हों। ज़्यादातर साधक या अभ्यासी यह समझ लेते हैं कि यह निर्गुण ब्रह्म का दर्शन हुआ है, पर वास्तव में यह निर्गुण ब्रह्म नहीं होता है। यह चित्त की सशक्त वृत्तियाँ होती हैं, जिसका स्वरूप निर्गुण ब्रह्म के समान ही होता है। इन्हीं वृत्तियों के द्वारा ही अभ्यासी को समाधि की अवस्था में अहम ब्रह्मास्मि जैसे शब्द सुनाई पड़ते हैं।